ओवरऑल इस समय पर सिनेरियो अगर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर में, तो वो आपको क्या दिखाई देते हैं? क्योंकि बाजार देखिए 2 साल के बाद जो नॉन बासमती चावल है, जो टुकड़ा चावल है, उसका एक्सपोर्ट खुला। बासमती तो चलो पहले से ही हो रहा था और एक राहत की उम्मीद जगी थी कि चावल की बाजार खुलेंगे और उसके अंदर में कीमतें जो हैं वो वापस से स्ट्रोंग होंगी। लेकिन बाजार के अंदर में हमने चावल की कीमतों को वापस नीचे आते हुए देखा। बासमती की कीमतें भी चावल की वो काफ़ी नीचे आई। पिछले साल की अगर हम बात करें तो बासमती चावल की कीमतें 120 रुपये प्रति किलो के पार चली गई थी। अभी के सिनेरियो के अंदर में हम 11, 21, 1509 की वैरायटीज़ के जो चावल हैं 14, 18, इनको किस नज़र से देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि बाउंस बैक वापस से आएगा, डिमांड जनरेट होगी? मैं बासमती के बारे में आपको ये चीज कह सकता हूं कि बासमती का जो आज के दिन भी प्राइस है, हाँ। वो लास्ट ईयर के प्राइस से ऊंचा है। ओके, ठीक है। जो आप बात कर रहे हैं 120 रुपए किलो, ये हमारे यहाँ इंडिया के अंदर आप ब्रांडेड चावल की बात कर रहे हैं जो आपको रिटेल शॉप्स पे मिलता है, हम्म। जो 1 किलो 2 किलो 5 किलो पैकिंग में होता है। हम्म। वो एक ब्रांडेड चावल है, उसके ऊपर बहुत सारे उनके एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं होलसेल की बात कर रहा हूँ, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। इंडिया से। ठीक है। अगर हम उसकी अगर तुलना करते हैं लास्ट ईयर से, इस साल जो हमें है वो दाम ज्यादा मिले हैं पिछले साल से। सिर्फ अभी थोड़ा सा जो है वो लगभग 5 से 7% का अभी कुछ नुकसान हुआ है इसके अंदर, प्राइस के अंदर। ओके। लेकिन इसका इसका भी नुकसान अगर हम इसको अगर कैलकुलेट करें, जो शिपिंग लाइन का भाड़ा जो था, मेन जो नुकसान हो रहा है वो शिपिंग लाइन के जो भाड़े हैं। जैसे आप एक, हमारा एक डेस्टिनेशन है सऊदी अरब के अंदर, जद्दा। हम्म। सऊदी अरब के अंदर हमारे दो पोर्ट हैं, एक दमाम है, दमाम हमारा हॉर्मुज के अंदर आ रहा है, तो इसलिए वो पोर्ट बिल्कुल बंद हो चुका है। ठीक है। और जो जद्दा पोर्ट है वो हमारा रेड सी के अंदर आता है। तो अभी जो सऊदी अरब की जितनी शिपमेंट है वो सारी हमारी वाया जद्दा जा रही है। ठीक है। तो पहले जो जद्दा का फ्रेट था यहां से पर कंटेनर का $650 का फ्रेट था इंडिया से, इंडिया कांडला मुंद्रा जो पोर्ट है हमारी, आज के दिन वो फ्रेट जो तकरीबन है वो $2300 का हो गया है। ओके। तो इसमें हमें $1600 पर कंटेनर के हिसाब से नुकसान है। तो इसमें अगर एक कंटेनर में 25 टन चावल आता है, तो वो उसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो वो $50 $60 पर टन के हिसाब से नुकसान है। ओके। $60 का मतलब हो गया 5 रुपए किलो। हम्म। और उतना ही मार्केट के अंदर मंदा है आज के दिन, 4 से 5 रुपए की का बासमती के अंदर बैक आया है। हम्म। और जिस तरीके से अभी मार्केट के अंदर डिमांड अभी निकल रही है, जो लोग जैसे एकदम से बंद होने की वजह से लोगों की शिपमेंटें रुक गई, हम्म। माल नहीं पहुंचे पाए, हमारे ओवरसीज बायर्स हैं। अब उन्होंने अल्टरनेट रूट यहाँ से जितना चावल जाता था, ओके। अब उन्होंने उसका रूट जो है वो वाया जॉर्डन अकाबा से रोड जा रहा है। और जो बड़े बायर हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं इंडियन एक्सपोर्टर के साथ, जो ठीक है। इंपोर्टर हैं वो इंडियन एक्सपोर्टर के साथ थोड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं। कुछ फ्रेट हम पे कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा फ्रेट आया आ रहा है उसका, और कुछ वो पे कर रहे हैं। अल्टरनेट रास्ते निकल रहे हैं और मेरे को उम्मीद है 15 से 20 दिन के अंदर ये प्राइस जो है वो बाउंस बैक करेंगे, वापस अपनी उसी पोजीशन पे आएंगे जहां से ये थे युद्ध शुरू होने से पहले। अच्छा, एक थ्रेट और भी अब सामने निकल करके आ रहा है। हालांकि सरकार ने कोशिशें की, ट्रेड इंडस्ट्री की भी बातें मानी गई, क्योंकि चावल 2 साल से एक्सपोर्ट बैन रहा। पिछले साल चावल का निर्यात खुला क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा हुआ, 1500 लाख मीट्रिक टन के पार की संभावनाएं निकल करके आई। हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया चावल उत्पादन में। और इसी तरीके से गेहूं का उत्पादन भी बड़ा जबरदस्त रहा, क्योंकि पिछले साल मानसून बहुत अच्छा था। 2-3 साल जो बारिशें हुई, बेहतरीन बारिशें हुई और उनसे सपोर्ट मिला, प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट मिला, पर एकड़ जो यील्ड थी उसको भी सपोर्ट मिला। लेकिन इस साल संभावनाएं बड़ी गंभीर होने जा रही हैं। पहली संभावना यह है कि आर्थिक संकट यहां पर पूरे विश्व के अंदर में मंडरा रहा है, क्योंकि ईरान और इजराइल के युद्ध की वजह से वो आर्थिक संकट तो आया ही आया है। इसके साथ में मानसून इस साल हो सकता है कि दगा दे जाए। अल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो मई अंत के अंदर हिट कर जाएगा और उसका जो प्रभाव है हम जुलाई और अगस्त की बारिशों के अंदर में देखेंगे। और सामान्य से कम बारिशें इस बार आंकी जा रही हैं। और सामान्य से कम बारिशों का से मेरा मतलब यह है कि बहुत सारे रीजन ऐसे होंगे जहां पर सूखे की भी संभावनाएं हो सकती हैं। तो अगर ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं तो सरकार की फिर से पहली प्रायोरिटी होगी फूड सिक्योरिटी।
और फूड सिक्योरिटी के अंदर में वापस से सरकार अनाज के एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान दे सकती है, चूंकि ध्यान जैसा कि चीनी के ऊपर पे दिया है, चीनी का निर्यात जो है वो सितंबर तक बैन कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री एक बार फिर से उस दोराहे पर आकर के और मुहाने पर आकर के खड़ी हो गई है, जहां पर सरकार की नीति एक बार फिर से चावल निर्यातकों के लिए और अनाज के निर्यातकों के लिए खतरनाक हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि चावल के अंदर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट के पास जो फूड सिक्योरिटी को लेके जो बफर स्टॉक है, वो जो रिक्वायरमेंट है उससे तकरीबन 2 गुना है जी बफर स्टॉक जो है। जी। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया चावल के ऊपर कोई ऐसा कदम उठाएगा कि भी वो उसको बैन करेगा। तो इंडस्ट्री को अभी ऐसा कोई कोई इस तरह का कोई थ्रेट नहीं है कि भी सरकार की तरफ से इसका कोई एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक है वो बफर स्टॉक, जो नॉन बासमती का बेसिकली हमारे पास बफर स्टॉक होता है। तो अभी गवर्नमेंट के पूरे सभी गोडाउन फुल है, और अभी हमारी जो क्रॉप है वो क्रॉप भी अगले 3-4 महीने में आ जाएगी। जो नॉन बासमती की क्रॉप है वो सितंबर में शुरू हो जाती है। और तो मुझे नहीं लगता। बासमती चावल की इस समय पर डिमांड कौन कौन से देशों से इस समय पर दिखाई दे रही है? बासमती चावल की डिमांड सभी कंट्रीज के अंदर है, इराक के अंदर भी है, सऊदी में भी है, ईरान के अंदर भी है। ईरान में सिर्फ मुश्किल ये आ रही है कि अभी उसका रूट नहीं बन रहा है। हाँ। हॉर्मुज के अंदर है वो ईरान की तरफ से प्रॉब्लम है, हॉर्मुज के बाहर है वो यूएसए ने ब्लॉकेट किया हुआ है। लेकिन वहां डिमांड जबरदस्त है। अगर वो कोई 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में अगर इसका समस्या का समाधान निकल जाता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर मिल बैठ के इसको निकल देती है, तो ये प्राइस जो है वो एकदम से ऊपर जाएगा, और इससे हम किसानों को आने वाले समय में भी हम किसानों को बहुत अच्छा रेट दे सकते हैं। क्या लगता है आपको कि ऊपर में अगर ये सामान्य स्थितियां रहती हैं और एक्सपोर्ट अच्छा खासा होता है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में प्राइजेस क्या देख सकते हैं और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर में प्राइजेस क्या देख सकते हैं? क्या यहां से 200-300-400 रुपए की तेजी संभावित नजर आती है आपको? अगर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर ये आता है इंटरनेशनल, उसमें अभी प्रॉब्लम है जो, तो उसमें ये पक्का है कि भी 5 रुपए किलो की तेजी अवश्य ही आएगी इसके अंदर। 5 रुपए की तेजी यहां पर दिखाई दे रही है। और जी इसके साथ साथ एक बड़ा इशू जो है चावल इंडस्ट्री को वो बड़ा फेस करना पड़ रहा है, वो है पेस्टिसाइड। तो बहुत सारे जी कंटेनर पेस्टिसाइड की वजह से भी रिजेक्ट हो जा रहे हैं। अभी हमने देखा जी कि चाइना ने भी 3 कंटेनर जो है वो जीएमओ कह करके रिजेक्ट कर दिए। हालांकि वो नॉन बासमती थे या बासमती थे ये एक सवाल है, लेकिन जीएमओ कह करके उस चावल को रिजेक्ट कर दिया। क्या भारत के अंदर में जीएमओ वैरायटी से भी चावल की क्या खेती की जा रही है? नहीं जी, ये जो हुआ है ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है वहां पे। जो चाइना में 3 या 4 कंटेनर मेरी भी नॉलेज में है जो रिजेक्ट हुए हैं वहां पे जीएमओ जी। की वजह से। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इंडिया के अंदर जीएमओ नाम की कोई चीज नहीं है राइस के अंदर। हाँ, तो वो यानी कहीं कि किसी जीएमओ लैब से कोई भारत के अंदर मिस्टेक तो हुई बैन है, है, वो और तो भारत में भारत तो। सरकार उसके ऊपर कदम ले रही है। भारत सरकार के संज्ञान में है वो। भारत सरकार ने अपना जो भी उनके साथ वार्ता है वो कंटिन्यू है। इंडिया के अंदर जीएमओ राइस नहीं होता है। हम्म हम्म